असम की राजनीति की हम बात कर लें, वहां ऊंट किस करवट बैठेगा? बीजेपी ने एक टेक्निकल अलायंस वहां पर किया है बहुत समझदारी से, जिसमें असम गण परिषद है और पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन क्या तरुण गोगोई 15 साल के बाद आज भी अपनी स्थिति मजबूत किए हुए? अगर सीट के लिहाज से हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें, इस पूरे चुनाव को देखें, आप ये देखिए, कांग्रेस प्लस यानी 54 से 58 सीटें, जबकि बीजेपी बहुत ही नजदीकी की लड़ाई दिखाई दे रही है, 50 से 54। अभी भी कांग्रेस को एज दिखाई दे रहा है, लेकिन बदरुद्दीन अजमल की जो एआईयूडीएफ है 13 से 17 सीटें लाने का मादा अभी भी रखती है और अन्य के खाते में 2 से 4 ज्यादा ही है। यानी अभी भी अगर हम कहें कि यहां पर जो सरकार बनाने का मैंडेट है वो किसी को मिलता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एआईयूडीएफ का एक बहुत बड़ा चेहरा यहां पर रहेगा। जी, और किस पार्टी को कितने फीसदी वोट जो हैं वो मिलते नजर आ रहे हैं? कांग्रेस गठबंधन के खाते में 35% वोट जा रहे हैं, बीजेपी और गठबंधन के खाते में यहां 33% वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। बदरुद्दीन की पार्टी को 12% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और अदर्स के खाते में 7% वोट जा रहे हैं। और 13 कांड से, अगर अदर्स और कांड से को अगर मिला लिया जाए तो ये बड़ा सबसे बड़ा फैक्टर। बलूनी साहब हमारे साथ हैं फिनाज। बलूनी साहब, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में तो आपका जो कमल है वो खिलता नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन असम में क्या कमल खिल सकता है और क्या उसमें बदरुद्दीन साहब की जो पार्टी है वो उस कमल को खिलने में रोक सकती है? क्योंकि दोनों पार्टीज अभी दिखाई दे रही हैं कि बराबर बराबर हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बदरुद्दीन साहब से डर लग रहा है आपको? एक तो आप नहीं, एक तो आपने पश्चिम बंगाल की बात की कि वहां हमारा कमल नहीं खिलता लग रहा है, लेकिन आप अगर ध्यान रखिए, पश्चिम बंगाल में जितनी देर आपके चैनल पर चर्चा हुई, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के बारे में चर्चा हुई है। और मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल में भी सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ बीजेपी के बारे में हो रही है, आप देखिएगा जब रिजल्ट आएंगे। दूसरी बात असम की बात है। देखिए, असम में आप साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उभार की हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। और आप जितने भी आपके सर्वे होते हैं, जितने सेफोलॉजिस्ट भी अगर कुछ बैठे होंगे तो उनसे चर्चा कीजिएगा कि जब कोई पार्टी बढ़ती हुई दिखाई जाती है तो कहां तक जाएगी, कितना बढ़ेगी, कहना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो भारतीय जनता पार्टी हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी और सर्बानंद सोनोवाल का, अगर ये आपको क्लियर मेजोरिटी नहीं दिखा रहा है तो साहब आपसे सवाल पूछा जाएगा। अनिल बलूनी जी। नहीं, सवाल पूछिए साहब। आपने पश्चिम बंगाल में पूछा, हमने कभी मना नहीं किया। आप देखिए, मैं खुद असम गया हूं। असम मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के पैनल पे जो असम गए होंगे, और असम के अंदर जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत अपने दम पर सीधा साधा पूर्ण बहुमत लेके आएगी। जी, लेकिन उधार के नेता के साथ आप चल रहे हैं। जी, और यहाँ सर्बानंद सोनोवाल भी अभी तक तो उधार के ही नेता थे, अभी कुछ दिन हुए बीजेपी में आए हुए। यहाँ पर बीजेपी की जीत है या अन्य की जीत ज्यादा है? ये गठबंधन, समझदारी भरा जो गठबंधन है, उसकी जीत ज्यादा नजर आती है। देखिए, आप सवाल करने के लिए अगर सवाल करेंगे तो उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी लोगों का दिल जीत चुकी है। असम के अंदर कांग्रेस अपना जगह खो चुकी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार वहां तरुण गोगोई की सरकार ने किया है, किसी भी हालत में वहां की जनता जितना वोट आप दिखा रहे हो ला ही नहीं सकती। डॉक्टर समुचर भट्टाचार्य भी हमारे साथ हैं, अब एएसयू के अध्यक्ष हैं। भट्टाचार्य साहब, आपको क्या लगता है कि अगर मैं आपसे समझना चाहूं कि असम में आज के दिन में बड़ा इशू क्या है साहब? अनिल बलूनी साहब, माफ कीजिएगा, हमारे साथ कांग्रेस से भी पीएल पुनिया साहब है। पीएल पुनिया साहब, वैसे अगर जो हमारा ओपिनियन पोल कह रहा है तो तरुण गोगोई साहब को बधाई देनी होगी कि 15 साल के बाद भी उन्होंने अपना जो पैर है वो अंगद की तरह जमा के रखा है असम की राजनीति में। देखिए, तरुण गोगोई जी 15 साल से सत्ता में हैं और बहुत ही ईमानदारी के साथ में जनता के काम किए, वहां का विकास हुआ है और इसलिए जनता उनको पसंद कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का तो क्या कहने, जगह जगह पर जो वादे कर रहे हैं, मैं छोड़ दीजिए, आप जो लोकसभा चुनाव के दौरान में वादे किए थे वो एक भी पूरा नहीं किया। बिहार में पैकेज देके आए थे, इतना समय गुजर गया, एक नया पैसा वहां नहीं गया। जो पैकेज की घोषणा जो आसाम के लिए कांग्रेस मुक्त होने वाला है, ये आप अरे झूठ बोलने की आदत तो भारतीय जनता पार्टी की है। चलिए, कौन क्या झूठ बोल रहा है? आप ही लोगों की कांग्रेस, आप देखिएगा चुनाव, आप भटके आएंगे।
बिहार से पिट के आएंगे भारतीय जनता देखिएगा। पार्टी। चलिए एक और तीसरे भूल पक्ष से भी सुन लेते हैं। आपका तो एकदम कांटे का बैर रहता है। डॉक्टर समुज्ज्वल भट्टाचार्य, अध्यक्ष आसू के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर भट्टाचार्य, यहाँ पर 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को दत्ता बताते हुए जो हमारा ओपिनियन पोल है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि गोगोई अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेंगे। क्या टेक है आपका इस पर? नहीं, देखिए, बात ऐसे हम ओपिनियन पोल क्या दे रहा है वो तो हम देखा नहीं है, लेकिन बात ऐसा है यह ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस दफे में आसाम में लाख लाख वो बांग्लादेशियों ने वोट देगा। जो इलेक्टोरल है, जो वोटर लिस्ट है, वहां पे लाख लाख इलीगल बांग्लादेशियों का नाम है। तो अभी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने सारा असम का इंडिजिनियस जो आदमी है और जो इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन असम, सबको हम अपील कर रहा हूं जे सब निकल के आके वोट दे, क्योंकि हमें सारा बांग्लादेशी इकट्ठा हो रहा है, वो लोग वोट देगा। आगे का इलेक्शन में भी बिहार में बांग्लादेशियों ने वोट दिया था। दिस दफे दे आर ऑर्गेनाइज, सो वी आर अपीलिंग, हम लोग अपील कर रहे हैं सारा इंडिजिनियस आदमी को, सारा इंडियन कम्युनिटी रिसाइडिंग इन असम को वोट देना चाहिए, समुज्ज्वल भट्टाचार्य। लेकिन हमारे ओपिनियन पोल में अभी भी तरुण गोगोई अपनी मजबूत, हालांकि सरकार वो मेजोरिटी पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने के नजदीक पहुंच रहे हैं और हो सकता है पोस्ट पोल अलाइन में वो सरकार भी बना ले। यहाँ पर हम कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं और जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि तमिलनाडु की राजनीति क्या कुछ कह रही है। वहां जयललिता का करिश्मा कायम है या डीएम के ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। हम जल्द हाजिर होते हैं।